क्या टेक्नोलॉजी उन लोगों की आवाज बन सकती है जो बोल नहीं सकते? आज हम एक ऐसे ही DIY स्मार्ट ग्लव के बारे में बात करने वाले हैं जो साइन लैंग्वेज को आवाज में बदल देता है। ये एक ऐसी कोशिश है जो इंसानों के बात करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर कुछ आसान से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मदद से हम उन लोगों के लिए बातचीत के नए दरवाजे खोल सकें जो बोल नहीं पाते। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती को हल करने की एक सच्ची कोशिश है। तो आज के सफर में हम सबसे पहले संचार की चुनौती को समझेंगे, फिर स्मार्ट ग्लव्स से मिलेंगे और जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, और आखिर में हम इसके असर पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है संचार की चुनौती। कल्पना कीजिए कि मन में कुछ कहने को है, लेकिन सामने वाला आपकी भाषा ही नहीं समझता। साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करने वालों के लिए ये एक रोज की सच्चाई है, और इसी खाई को पाटने की कोशिश करते हैं इस तरह के इनोवेशंस। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, स्मार्ट ग्लव का परिचय। तो ये स्मार्ट ग्लव आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा दस्ताना है जिसे पहना जा सकता है। ये हाथ के इशारों को पढ़ता है और उन्हें एक डिजिटल भाषा में बदल देता है, जिसे कोई फोन या कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे बनाने का सामान बहुत आसानी से मिल जाता है। आर्डुइनो नैनो समझिए इस ग्लव का दिमाग है, और ये जो फ्लेक्स सेंसर हैं, ये उंगलियों के झुकाव को मापते हैं। ये सब मिलकर ही इस ग्लव को इतना स्मार्ट बनाते हैं। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये ग्लव असल में काम कैसे करता है। तो होता यह है कि जैसे ही कोई हाथ से इशारा करता है, ये फ्लेक्स सेंसर फौरन उंगलियों के झुकाव को पकड़ लेते हैं। ये जानकारी सीधे आर्डिनो तक जाती है, जो इसे पढ़ता है और अपने कोड से मिलाता है कि भाई ये कौन सा इशारा है। और बस एक हल्की सी वाइब्रेशन बताती है कि ग्लव ने इशारा समझ लिया है। इसे ऐसे समझिए जैसे हर उंगली पर एक डिमर स्विच लगाओ, बिल्कुल वैसा ही जैसा लाइट की रोशनी कम ज़्यादा करने के लिए होता है। अगर उंगली सीधी है तो सिग्नल कम है, और जैसे ही उंगली मुड़ती है सिग्नल बढ़ जाता है। आर्डिनो बस इसी सिग्नल के लेवल को मापता है ना? बिल्कुल आसान। और यहीं पर असली जादू होता है। आर्डुइनो कुछ बहुत ही सरल अगर तो वाले नियमों पर चलता है। जैसे कोड में लिखा है, अगर तर्जनी और बीच वाली उंगली एक खास एंगल से ज्यादा मुड़ी है तो इसका मतलब है पीस का साइन। ये इतना ही सीधा और सरल है। अब आते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, संकेतों का डेटा में अनुवाद। मतलब इशारा तो पहचान लिया, अब आगे क्या? फिलहाल के लिए ये ग्लव इन 4 क्लासिक इशारों को पहचानता है: पीस, थम्स अप, पॉइंट और फिस्ट। पर सोचिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। भविष्य में इसमें कितने ही और इशारे जोड़े जा सकते हैं। तो जब ग्लव पीस का इशारा पहचानता है तो ये ब्लूटूथ के जरिए एक सिंपल सा कोड भेजता है, जेस्चर पीस। ये एक सीक्रेट मैसेज की तरह है जिसे सिर्फ एक खास ऐप ही समझ सकता है। और यहां आता है फाइनल स्टेप। फोन पर मौजूद ऐप इस कोड को पकड़ता है और फौरन इसे आवाज में बदल देता है, और इस तरह एक खामोश इशारा एक बोली जाने वाली आवाज बन जाता है। कमाल है ना? और अब हमारा आखिरी सेक्शन, प्रभाव के साथ नवाचार। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक कूल गैजेट नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 का एक जीता जागता उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा DIY प्रोजेक्ट भी एक बड़े ग्लोबल लक्ष्य का हिस्सा बन सकता है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी का असर 3 मुख्य जगहों पर पड़ता है। पहला, ये दिव्यांगों के लिए एक बहुत शक्तिशाली सहायक उपकरण है। दूसरा, ये हमें इंसान और कंप्यूटर के बीच बातचीत का भविष्य दिखाता है। और तीसरा, ये वेयरेबल टेक्नोलॉजी का एक शानदार उदाहरण है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि सहानुभूति से शुरू हुआ। पहले समस्या को समझा गया, फिर उस पर विचार किया गया, और तब जाकर एक काम करने वाला प्रोटोटाइप तैयार हुआ। और नतीजा हम सबके सामने है। छात्रों द्वारा किया गया एक अविश्वसनीय इनोवेशन जो ये साबित करता है कि जब क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी हाथ मिलाते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या होगा? ऐसी और कौन सी बड़ी बाधा है जिसे हम थोड़े से कोड और अपनी क्रिएटिविटी से तोड़ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?